सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, यहाँ किसी का काश तो किसी का अगर छूट ही जाता है। वो चेहरा किताबी रहा, सामने बड़ी खूबसूरत पढ़ाई हुई। नहीं जानता कि इस कहानी का आखिरी हिस्सा कैसे बुना जाए, क्योंकि ईमानदार प्रेम का उपसंहार नहीं होता। वो चलता रहता है, पलता रहता है, ना दुनिया देखता है ना वक्त। समझ नहीं आ रहा कि इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत कहाँ से करूं। 10 साल पहले ही सृजना और उनके हस्बैंड स्कूल टाइम से ही रिलेशन में थे। 6 साल की लव स्टोरी के बाद जब वो अपनी लाइफ में बड़े हो गए, दोनों अच्छे से अर्न करने लग गए, तो दोनों ने शादी कर ली। दोनों ही नेपाल के रहने वाले हैं। शादी के बाद दोनों अमेरिका चले जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन एक दिन विवेक के सर में अचानक से दर्द होना शुरू होता है। जब विवेक की जांच हुई तो पता चला कि वह ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे। यह समस्या उनके ब्रेन के लेफ्ट ट्यूमर पार्ट में थी। अमेरिका में ही विवेक एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उनके ट्यूमर का 50% हिस्सा हटा दिया गया और विवेक का आगे का इलाज चलता रहा। जब विवेक की शादी हुई थी तब वह अपनी पत्नी से अक्सर कहा करता था कि हम जिंदगी में हमेशा साथ चलेंगे, लेकिन भगवान ने हमारी जिंदगी किस तरह से लिखी हुई है यह किसको पता था। विवेक का ब्रेन कैंसर बढ़ता रहा। उनकी हालत दिन पर दिन और भी खराब होती गई, लेकिन सृजना ने अपने पति परमेश्वर की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विवेक का हर पल ध्यान रखना, उनको खाना खिलाना, ब्रश करना, सारा काम सृजना ने किया है। यहाँ तक कि विवेक के सर पर बाल ना रहे तो सृजना ने भी अपने बाल काट लिए। ऐसे हालात में सृजना ने हर सुख दुख अपने पति के साथ बांटा। सृजना ने खुद से भी ज्यादा अपने पति का ख्याल रखा, लेकिन जब दोनों ही एक दूसरे के लिए वफादार निकले तो भगवान ने धोखा दे दिया। विवेक सृजना को छोड़कर चले गए। इस खूबसूरत कहानी को जितना पढ़े उतना ही कम लगेगा। इनकी प्रेम कहानी अमर है। आपके इस प्यार को हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने दिखाया कि इस कलयुग में एक सीता सावित्री ने अपने पति परमेश्वर का हर समय साथ दिया, उनको बचाने का पूरा कोशिश किया। इस कलयुग में किसी के पति को जीते जी नर्क देखने को मिला, वहीं पर इस कलयुग में किसी के पति को मौत से पहले जन्नत मिल गई। निकिता जैसी लड़कियों से भरे इस संसार में एक सृजना जैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।